हरियाणा के चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और आरएसएस के बीच का तनाव भी खुलकर सामने आ गया है। कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा में अकेले छोड़ दिया है। जो आरएसएस कभी बीजेपी के हर चुनावी रण में साथ खड़ी रहती थी, आज हरियाणा में अकेले छोड़ दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी अगर हारती है तो मोदी की कुर्सी भी डगमगाने लग जाएगी। लेकिन इस सब के पीछे क्या वजह हो सकती है? चलिए इस राजनीतिक शतरंज के पीछे छुपे खेल को थोड़ा समझते हैं। आरएसएस का बीजेपी से पुराना और गहरा रिश्ता है, लेकिन मोदी के लगातार बढ़ते वर्चस्व और तानाशाही फैसलों से आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं में खटास पैदा हो गई है। संघ को लगता है कि बीजेपी अब उनके विचारधारा से दूर जा रही है और इसका कारण साफ तौर पे मोदी ही है। हरियाणा में बीजेपी की जीत मोदी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आरएसएस के लिए उनकी हार, क्योंकि अगर बीजेपी हरियाणा में हारती है तो इसका सीधा मतलब है कि मोदी कमजोर हो गए हैं और उनके नेतृत्व में अब दम नहीं रह गया है। और यही मौका होगा जब आरएसएस संजय जोशी को बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में लेके आएगी। संजय जोशी, जिन्हें कभी मोदी का करीबी माना जाता था, अब बीजेपी की राजनीति में बड़े विलन की तरह देखा जा रहा है। संघ का एक बड़ा समूह जोशी के साथ है और उन्हें वापस लाना चाहता है, और ये भी मुमकिन है कि मोदी का प्रभुत्व कमजोर हो जाए। हरियाणा के चुनाव में आरएसएस का यूं गायब होना इसी बात का संकेत है कि वे मोदी को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि संजय जोशी की ताजपोशी का रास्ता साफ हो सके। हरियाणा में अगर बीजेपी हारती है तो ये मोदी के लिए बड़ा झटका होगा और आरएसएस इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी। यही वजह है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इस बार हरियाणा में सक्रियता दिखाना बंद कर दिया है। मोदी और आरएसएस की टकराव किसी से छिपी नहीं है। आरएसएस को मोदी का अधिनायकवादी रवैया खल रहा है और उन्हें संजय जोशी के जरिए अपने संगठन को दोबारा कंट्रोल करने का मौका चाहिए। संघ का मानना है कि बीजेपी में सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी का बोलबाला है, जो पार्टी की मूल सिद्धांतों और संघ के विचारों से बहुत दूर है। हरियाणा की राजनीति में संघ का ये रवैया मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि संघ के बिना बीजेपी का कोई भी चुनाव जीतना उतना ही कठिन है जितना बिना लाइफ जैकेट पहने समुद्र पार करना है। हरियाणा की गलियों और चुनावी रैलियों में संघ की कार्यकर्ता लगभग गायब हैं। न वे जोश दिखा रहे हैं, न वो समर्थन। बीजेपी के लिए हरियाणा जितना जितना जरूरी है, संघ के लिए उतना ही यहाँ पे हारना फायदेमंद होगा। बीजेपी का हरियाणा में हारना मतलब मोदी की छवि पर एक बड़ा धक्का लगना है, और ये धक्का संघ के लिए संजय जोशी की ताजपोशी का संकेत हो सकता है। संघ की कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिले हैं और वे चुनावी रैलियों में शामिल नहीं हो सके हैं, जबकि यह वही संघ है जो हर चुनाव में बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को भेजता था। हरियाणा चुनाव में केवल बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि मोदी के राजनीतिक करियर के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। अगर हरियाणा में बीजेपी हारती है तो ये मोदी के लिए एक बड़ा झटका होगा। मोदी की छवि हमेशा से जीतने वाले नेता की रही है, और अगर इस बार बीजेपी हारती है तो उनकी छवि को गहरी चोट पहुंचेगी। संघ इसी मौके का इस्तेमाल करके संजय जोशी को फ्रंट फुट पर लाने के लिए तैयार बैठा है। मोदी और संघ के बीच की खींचातानी अब खुले तौर पर दिखने लगी है, और इसका सीधा असर हरियाणा के चुनाव में पड़ रहा है। संघ की रणनीति साफ है, मोदी को कमजोर करना ताकि संजय जोशी की वापसी हो सके। संघ को यह भी मालूम है कि अगर हरियाणा में बीजेपी हारती है तो पार्टी के अंदर मोदी को हटाने की आवाज उठेगी, और इसी स्थिति का फायदा उठाकर संघ ने संजय जोशी को बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर संघ कहाँ है। जब हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म है तो संघ के कार्यकर्ताओं को क्यों गायब रखा गया है? मोदी को भी इस बात का एहसास है कि संघ अब उनके साथ नहीं है,
लेकिन मोदी अपनी राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं और ऐसे किसी संकट का भी जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। सवाल यह है कि मोदी संघ के इस रवैये का क्या जवाब देंगे? क्या वे संजय जोशी की वापसी को रोक पाएंगे या हरियाणा की हार उनके लिए एक बड़े राजनीतिक संकट का कारण बनेगी? हरियाणा के चुनाव मोदी और आरएसएस के बीच इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ होगा। अगर मोदी यहां हारते हैं तो ये उनकी राजनीति की सबसे बड़ा झटका साबित होगा और संघ संजय जोशी को अध्यक्ष बनाकर मोदी के कद को छोटा करने का काम कर सकता है। हरियाणा के चुनावी रण में संघ की निष्क्रियता कहीं न कहीं मोदी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। संजय जोशी के नाम एक बार फिर राजनीति में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और संघ की यही रणनीति मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। संघ और मोदी के बीच ये खींचातानी अब खुलकर सामने आ चुकी है और इसका परिणाम हरियाणा के चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। देखना होगा कि ये राजनीतिक साजिश किस दिशा में जाती है और मोदी और आरएसएस के इस चुनावी रण में किसकी होगी जीत, ये देखना बाकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।